नमस्कार साथियों। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आप सब जानते हैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस युवा दिवस पर एक संकल्प आपको लेना है। आप सब देख रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि हमारा इस 2025 का एक बड़ा संकल्प होगा। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है उससे हम संकल्प की शक्ति को कैसे मजबूत करना है ये सीख सकते हैं। और एक बहुत फेमस कथन मुझे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि एक विचार को उठाओ, उस विचार को उठाओ, उस विचार को जियो, उस विचार को अपने रग रग में बसने दो। चारों तरफ वो विचार ही आपको दिखे, आपके सपने में, आपके जीवन में, चारों तरफ आपके चारों ओर वो विचार ही चल रहा हो। उस विचार को अपने रग रग रोम रोम में बसा लो, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता का यही सबसे अधिक मूल मंत्र जो है विवेकानंद जी ने दिया है। आपको भी इस एक साल के लिए, इस दिसंबर तक, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने तक इस विचार को, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के विचार को अपने रग रग रोम रोम में बसा लेना है। ये एक शानदार संकल्प हमें मजबूत करना है। ऐसा संकल्प ये आज के दिन ही आपको लेना है, क्योंकि आज के शुभ दिन पर क्या हो रहा है, फॉर्म ओपन हो रहे हैं, आपको फॉर्म भरना है। तो आज फॉर्म ओपन हो चुके हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। आपने देखा होगा कि जैसे चुनाव होते हैं तो मान लो मोदी जी हैं या XYZ कोई बड़ा नेता है या कोई भी, अपना जो चुनाव का नामांकन होता है, फॉर्म भरने जाते हैं तो वो टाइम देखते हैं, घड़ी देखते हैं कि किस टाइम फॉर्म भरें, कब भरें, है ना। पूरा अपना साथ पूरा रैली लेकर जाते हैं फॉर्म के, अपने नामांकन के लिए, चुनाव के नामांकन के लिए। तो अपने लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा दिन है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का वर्गीकरण जारी हुआ है। योग्यता क्या है, मोटी मोटी जो इसके बारे में डिटेल से एक बार मैं बताने जा रहा हूँ आपको। टू द पॉइंट हम देखते हैं। तो साथियों, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने OTR कर रहा होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी। और यहाँ पर प्लस SSO ID पर जाकर आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ओपन हो चुके हैं आज 12 जनवरी से, राइट। 10 फरवरी आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है। 12 जनवरी से 10 फरवरी फॉर्म भरने की डेट है। और इसकी योग्यता क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें विवाद भी है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। पीजी फाइनल ईयर, जो विद्यार्थी पीजी फाइनल ईयर में है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, वो एग्जाम दे सकता है, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी जो एग्जाम दे चुका है ना, प्रीवियस ईयर का आपने एग्जाम दे दिया है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि जो पीजी प्रीवियस में है, जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया है, वो भी फॉर्म भर दीजिए। हो सकता है वैकेंसी आगे जाए, नियम चेंज हो, जो भी हो आगे देखा जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिएगा। आपके ऊपर कोई कार्रवाई या ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपसे कुछ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी पीजी फाइनल ईयर में मैंने जब फॉर्म भरा था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था, तो पीजी प्रीवियस ईयर का एग्जाम दे चुका था, उसके बाद में हमने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो पीजी फाइनल ईयर में अपेयरिंग में हमने फॉर्म भरा था, तो आप भी भरिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट और सेट है। सेट स्टेट का होना चाहिए, और अभी एक बदलाव आया उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस नेट कब चाहिए आपको, नेट इंटरव्यू के दौरान चाहिए। अभी नेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जिनका नेट नहीं है, जिनका नेट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब तक एग्जाम होगा उसके बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के दौरान तब तक आपकी नेट की जो है सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तब तक आराम से आ जाएगा। 3 बार नेट के एग्जाम हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि 4 बार हो जाएंगे, तब तक 3 से 4 बार आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा, आराम से आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिना नेट के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बिना सेट के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप सब लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अन्य राज्य के लिए जो नया प्रावधान किया है अभी इसमें ये किया, हालांकि ये रेलिवेंस नहीं है ना, बहुत ज़्यादा वर्तमान के विद्यार्थियों के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि 1 जून 2002 से पहले जिन्होंने सेट एग्जाम अन्य राज्य से कर रखा है, जो अदर स्टेट का है, 2002 से पहले सेट क्लियर कर रखा है, तो वो एलिजिबल है। तो 2002 वाले वैसे भी अब जॉब लग गए हैं, या कोई 1-2 अब मिलेगा भी नहीं, है ना। एक व्यक्ति भी मुझे लगता है कि मिलेगा नहीं, या एक मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये एक प्रावधान है, ये इरिलीवेंट है। 1 जून 2002 के बाद में अदर स्टेट का आपका सेट क्लियर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते या एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर ये प्रावधान है। अब यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मामला है कि आप में पीजी में कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो पीजी में यहाँ पर कितने परसेंटेज होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है कि पीजी में आपके 55% होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए। प्लस कैटेगरी के अनुसार अगर हम देखें, कैटेगरी के अनुसार ईडब्ल्यूएस में कोई छूट नहीं है, बाकी कैटेगरी में छूट है, SC ST OBC, ठीक है, SBC और कुछ दिव्यांग, इन सब को जो है छूट है। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरी में, ठीक है।
कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन 5% का नहीं है। ठीक है, तो ये बात पीजी की है, मास्टर डिग्री की है। अब बात आती है कि यूजी की बीए में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि बीए में परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो इस हिसाब से लग रहा है कि अगर आपके पीजी में 55% से ऊपर है ना, कैटेगरी के अनुसार 50% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% ये ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बीए में कितने भी परसेंट हैं, बीए में आपके अगर कितने भी परसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ा जाए तो आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप तो फॉर्म भरिए, पीजी का परसेंटेज ही यहाँ पर मान्य होगा। इस नोटिफिकेशन अनुसार ऐसा लग रहा है, आप भी पढ़िएगा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मेरा जो निचोड़ है वो ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यूजी पीजी का मामला ये हो गया परसेंटेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पहले हुआ करता था जिसमें 10, 12 यूजी पीजी के सबके एग्रीगेट होकर वो जुड़ते थे। अब यहाँ पर सीधा सा लिख रखा है कि आपके जो पीजी में 55% या कैटेगरी के अनुसार 5% छूट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 2009 से जो पूर्व के पीएचडी वाले विद्यार्थी हैं उनको नेट की आवश्यकता नहीं है, वो बिना नेट के ही पीएचडी कर रखा है तो पेपर दे सकते हैं। आयु सीमा क्या है, यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आयु सीमा है। आयु सीमा की गणना कब होगी, गणना होगी 1/7/2025 को, एक है ना वो डेट माना जाएगा, एक क्रांतिक सीमा मानी जाएगी। यहाँ पर 1/7/2025 को यहाँ से काउंटिंग मानी जाएगी। ठीक है, आयु गणना। आयु सीमा में छूट कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। बहुत लंबा चौड़ा आयु सीमा का कैटेगराइजेशन है तो उसको आप खुद पढ़िएगा अगर आपको ये 5 साल की और छूट चाहिए तो। ठीक है, तो 5 वर्ष की छूट कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा पदों का वर्गीकरण अभी आया है। कुल पद 574 पद है, पहले 575 पद था, एक पद कम किया है यहाँ पर। टोटल विषय है यहाँ पर 30, तो 30 विषयों में अलग अलग आरक्षण के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर भूगोल में कितने हैं, ठीक है, भूगोल में कितने हैं, प्लस अन्य विषयों के विद्यार्थियों को भी अगर देखें तो आप इस कैटेगराइजेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, हालांकि 10 तारीख को ही आ गया था, तो इसको आप खुद देखिएगा। मैं भूगोल के विद्यार्थियों को दिखा देता हूँ कि भूगोल में क्या सीन है यहाँ पर। बाकी देखो, हिंदी में 58 सीट है, इंग्लिश में 21 सीट है ना, अलग अलग दे रखा है। संस्कृत में 26 है, उर्दू में 8 है, और पर्शियन में 1 है, बॉटनी में 42 सीट है, केमिस्ट्री में 55 सीट है, मैथमेटिक्स में 24 सीट है, फिजिक्स में 11 सीट है, यहाँ पर जूलॉजी में 38 है, बीएसटी में 17 है, एएफएम में 8 है, इकोनॉमिक्स में 23 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10 सीट है। ज्योग्राफी में यहाँ पर टोटल 60 पद है। ठीक है, ज्योग्राफी में यहाँ पर टोटल 60 पद है। तो ज्योग्राफी में अगर देखते हैं तो टोटल 60 में यहाँ पर 15 सीट अनरिजर्व है। ठीक है, मेल की 5 सीटें हैं, फीमेल की। ठीक है, 60 सीटें। देखो अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे देखें के लिए ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ कि रो में है क्या, यहाँ पर लाइन में है क्या। अगर इसको हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जनरल है ना, जनरल की टोटल महिला और यहाँ पे महिला और दोनों की अलग अलग है, अनरिजर्व की अलग अलग कैटेगरी है, जनरल पुरुष, जनरल यहाँ पर महिला। ठीक है, अलग अलग इस प्रकार इसको थोड़ा कैटेगराइजेशन किया है। और फिर एससी में है, यहाँ पर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, तो अपने को केवल ओबीसी की जो जनरल है उसको देखना है, जनरल की जो है जनरल कैटेगरी उसको देखना है। यहाँ पे जनरल विडो भी है और ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, दिव्यांग भी है। ठीक है, एससी में ऐसे, एसटी में ऐसे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऐसे है। तो मुझे लगता नहीं है, वैसे तो मैं कहता हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा जैसे कोई विशेष कोटे से हैं तो उसको देखने की आवश्यकता है। बाकी विद्यार्थियों को तो टोटल जो सीट है वही मानकर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए कि हमारे लिए यही सीटें हैं, बस मुझे तो इसी में ही सिलेक्शन लेना है, इसी में तैयारी करनी है ना। ये बहुत ज़्यादा सीटों का सोचकर अगर हम तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है नहीं है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, ये भूगोल है, भूगोल में 60 सीट हैं, 15 हम मान रहे हैं टोटल, मतलब टोटल 15, 5 और 2, तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 22 सीट हो जाएगी। और जो ओबीसी है उसमें 7 सीट हम कह सकते हैं। ठीक है, 7 सीट प्लस यहाँ पर 6 सीट। एससी में ये एससी एक बार कैटेगरी आप मैच कर लेना। ठीक है, 9 सीट। इस प्रकार ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है। ठीक है, इस कैटेगराइजेशन से मुझे लगता नहीं है कि बहुत अधिक फर्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि हाँ इन्होंने कैटेगराइजेशन जारी कर दिया है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जारी है, प्रोसेस चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें वही है, नीचे जाके आप पढ़िएगा थोड़ा, जो अपने 55% वाला देखा बीए वाला मामला है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें ओरिजिनल में
ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, ठीक है, इन ए कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके बारे में लिखा है। तो 55% है, मास्टर डिग्री के बारे में लिखा है। लेकिन नीचे जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा बैचलर डिग्री का भी दे रखा है, एक से मास्टर डिग्री 55% इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और एन इक्विवेलेंट, इसके साथ में नीचे और दे रखा है 28 से 30 पदों के लिए, एक सेकेंड, ये नोट पद क्रम संख्या 1 से 30 तक के लिए ए रिलैक्सेशन ऑफ 5%, जो 5% की छूट दे रखी है वहां पर लिखा है ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% सेल बी अलाउड एट द बैचलर एज वेल एज एट द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, एमबीसी, एसबीसी जो भी है उसका कैटेगरी का दे रखा है। अब यहाँ पर एक क्या है, अगर इसको थोड़ा और क्लियर देखें तो यहाँ पर जैसे हम वापस पदों पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 से 27 तक जो पद हैं, है ना, देखो अब यहाँ पर टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड डांस, तो यहाँ पर 1 से जो 27 पद है उसके लिए यहाँ पर लिखा है 55%, है ना, पद क्रम संख्या 1 से 27 तक 55% है ना। वो आगे जो लिखा है यहाँ पर 28 से 30 पदों के अनुसार, इसमें भी मास्टर डिग्री विद भी 55%, तो बात वही बराबर ही है, लेकिन आगे इन तीनों को 1 से 30 तक को शामिल कर लिया है, 1 से 30 तक को इसमें शामिल कर लिया है, तो थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर बैचलर क्यों लिखा ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बाकी मुझे लगता है आप तो तैयारी कीजिए, जो भी आपके परसेंटेज है उससे 55% या 50% से ऊपर होना चाहिए आपके, आप तैयारी जम के कीजिए, बहुत ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। और बीए का है मामला तो बीए का क्लियर लिखा नहीं है, मेन मास्टर डिग्री का ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन है सीटों का, इसको आप देख लीजिएगा, उससे देखने से भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नए विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर, कि विषय यहाँ पर कितने हैं। विषय का एक तो दो पेपर यहाँ पर विषय होंगे, एक पेपर यहाँ पे आपका पेपर थर्ड होगा। विषय की बात करें यहाँ पर तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यहाँ पर पेपर फर्स्ट के 150% पूछे जाएंगे जो 75 मार्क्स के होंगे, पेपर सेकंड में 150% पूछे जाएंगे जो 75 अंक के होंगे। तो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2, 75 मार्क्स एंड 75 मार्क्स मिला के 300% मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, 300% बनते हैं। 300% का मार्क्स कितने हो गए, 150 मार्क्स हो गए। तो 150 मार्क्स का सब्जेक्ट हो गया, प्लस पेपर थर्ड जो होता है, 3 पेपर होते हैं। पेपर थर्ड राजस्थान जीके का होता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये 50 मार्क्स और ये 150 मार्क्स जुड़ के कितने होते हैं, टोटल 200 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स हो गए, प्लस इसमें और क्या होता है, साक्षात्कार होता है, ठीक है, इसमें प्लस क्या होता है, साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार कितने नंबर का होता है, केवल 24 मार्क्स का होता है। तो साक्षात जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसका योगदान बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो ये भी आप देख सकते हैं, राइट। ये पूरा परीक्षा पैटर्न रहेगा, इंटरव्यू छोटा कम योगदान है। तो अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मान लो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर थर्ड इन तीनों को मिलाकर अच्छे मार्क्स खींच लेते हैं, तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स देते हैं बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी मेहनत से यहाँ पर शानदार अच्छे से सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का कैटेगराइजेशन सीटों के बारे में था यहाँ पर, और बस यही है, चल रहा है, जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा अच्छे से, शानदार, है ना, शुभ मुहूर्त देखकर जैसे नामांकन में करते हैं, ठीक है। जो नए विद्यार्थी उनके लिए सूचना है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भूगोल का कर्मयोगी बैच हमने स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन, डेट वगैरह टाइम वगैरह सब कॉल करके आप पूछ सकते हैं इस पर। इसके अलावा जिनका नेट नहीं है तो वो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। गुरुकुल 4.0 बैच अपने भूगोल का स्टार्ट हुआ है, और जून के लिए जो जून वाला पेपर होगा, यहाँ पर पेपर थर्ड के जो विद्यार्थी हैं, मतलब पेपर थर्ड जिसको डर लगता है, या पेपर थर्ड का एक शानदार बैच हमने सक्सेस बैच स्टार्ट किया, सुनील सर इसको लीड कर रहे हैं, शानदार यहाँ पर पेपर थर्ड सक्सेस बैच, ठीक है। इसको भी आप इससे जुड़ सकते हैं, शानदार। पिछली बार भी सुनील सर के नेतृत्व में हमने झंडे गाड़े हैं, इस बार भी गाड़ेंगे, इस बार भी करके दिखाएंगे। पिछली बार सुनील सर ने यहाँ पर पूरे राजस्थान में टॉप रैंक दी है, इस बार भी हम देंगे, राइट। चलिए, और भूगोल के जो भी विद्यार्थी हैं सब जानते हैं, है ना, नोट्स हैं, 6 बुकलेट है, और ये देख लीजिएगा आप, अपने ऐप पर भी है और मंगवा सकते हैं। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं
वो ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सूचना होती है तैयारी और वो सारा इसमें मिल जाता है। ऐप अपना अपनी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ पर जो भी कोर्सेज वगैरह जो मार्गदर्शन गाइडेंस होता है वो सारा यहाँ पर है। यहाँ से सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आप सभी को अगेन युवा दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज शानदार अच्छा दिन है। युवा जोश, युवा जुनून, युवा संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। युवा संकल्प अगर आपके अंदर है तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। थैंक यू।